सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। आज हम बात करेंगे पाल वंश। पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 ईस्वी का था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे जैसे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कौन? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार वंश के एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसने पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि सोडठल धर्मपाल को उत्तरायण श्यामी की उपाधि संबोधित किया है। ओदंतपुरी जो बिहार में है कि प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने कराया था। और जावा के शैलेंद्रवंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एवं बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दे दिए थे। गौड़ी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद आता है सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी। इसकी राजधानी नदिया लखनती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, पल्लव सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। दाननगर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवन दूत के लेखक धोंगी एवं ब्राह्मण वर्चस्व के लेखक हलायुद्ध रहते थे। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश था। विजय सेन ने देवपोड़ा में प्रधुनेश्वर मंदिर, शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की। सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपने शिलालेख में सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण कराया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। उसके बाद आता है कश्मीर के राजवंश। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक कालक्रम इस प्रकार था: कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। 627 ईस्वी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की। हुएनसांग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की और काकोट वंश की सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मूर्तापिंड था। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिंड के द्वारा कराया गया था। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक अवंतीवर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंतीवर्मन ने की थी। अवंतीवर्मन ने अभियंता सुस्य के सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्या एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई। उत्पल वंश के बाद कश्मीर लोहार वंश का शासन हुआ। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अंततः राजा हुआ। इसकी सूर्यमती ने प्रशासन की सुधारने के लिए उसकी सहायता की। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा भाषाओं का ज्ञात था। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 तक शासन किया। जयसिंह के शासन के साथ ही कल्हण राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। कामरूप या कारमुक का वर्मन वंश 4वीं शताब्दी के मध्य कारमुक वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश का प्रतिष्ठा संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रागज्योतिष नामक स्थान और कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया।
अब राजदूत वंशों की उत्पत्ति के बारे में हम बात करेंगे। राजदूत वंशों की जैसे गुज्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम। गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक कौन? गुज्जर प्रतिहार वंश का शासक नागभट्ट गुज्जर प्रतिहार, याद रखना है। नागभट्ट द्वितीय के राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय थे। नागभट्ट को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद तृतीय ने हराया था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। प्रतापी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। मिहिर भोज ने राजधानी कन्नौज। यह विष्णु भक्त था। मिहिर भोज विष्णु भक्त था। उसने उस विष्णु के सम्मान में आदिवराह मंदिर आदिवराह की उपाधि ग्रहण की। मिहिर भोज ने राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल के दरबार में रहते थे। इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 1036 ईस्वी के थे। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की। उसके बाद आता है गुज्जर प्रतिहार वंश के बाद गढ़वाल राठौड़ राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। इसकी राजधानी वाराणसी काशी थी। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। इसकी मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्यकलंथरु नामक ग्रंथ की रचना की। गोविंद चंद्र एक रानी कुमारी देवी ने सारनाथ मंदिर में धर्मचक्र जीन विहार बनाई। पृथ्वीराज तृतीय ने संस्वेर से जयचंद की पुत्री संयोगिता को अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद था। इसने गौरी ने 1994 में चंदावर युद्ध में मार डाला। उसके बाद आता है चौहान या चौहान वंश। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसने राजधानी बनाई अजमेर नगर को। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अनुराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विसल देव 1153 से 1163 में हुआ, जिसने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, ये एक मस्जिद था, 2.5 दिन का झोपड़ा, और विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित यह एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। चंदवरदाई पृथ्वीराज तृतीय की राजकवि था। चंदवरदाई, जिसकी राजधानी पृथ्वीराज रासो थी। रणथंभौर में जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हुई। तराइन के द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। इसमें गौरी की विजय हुई और पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। उसके बाद आता है परमार वंश का संस्थापक उपेंद्रराज था। इसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया था। राजा भोज ने कहाँ पे? भोपाल के दक्षिण में। नेषद चरित के लेखक श्रीहर्ष एक प्रबंधन चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नेषद चरितम के लेखक श्रीहर्ष। राजा भोज ने चिकित्सा गणित व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। राजा भोज ने भोजकृत युक्ति पक्ते के वास्तुशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों और उनके उपयोग का उल्लेख है। नौसासाडु चरित के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूपक के रचयिता धनंजय धनिक,
हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। नवसा साडू के चरित रचयिता पद्म गुप्त, दशरूप के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। कविराज की उपाधि से विशोभित शासक राजा भोज था। कविराज की उपाधि से विशोभित शासक राजा भोज था। राजा भोज ने अपनी राजधानी सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। राजा भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया। सरस्वती मंदिर का निर्माण राजा भोज ने अपनी राजधानी में कराया। इस मंदिर के परिसर में संस्कृत विद्यालय खोला गया था। इस मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय खोला गया था। राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। भोज ने चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया और भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश आता है और उसके बाद चहमान वंश और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उलुग खां ने मालवा पर अधिकार कर लिया। देखते हैं चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद, प्रतिहार शासन के पतन के बाद चंदेल वंश के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश का स्वतंत्र इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाज भुक्ति था। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नू को कहा माना जाता है 831 ईस्वी। इसकी राजधानी खजुराहो थी। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थी। कालिंजर महोबा थी। राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर एवं खजुराहो में स्थानांतरित की थी। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा यशोवर्मन था। यशोवर्मन ने कनौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा उसे एक विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर की स्थापित की। धंग ने जिन्नानाथ, विश्वनाथ एवं वेदनाथ मंदिर का निर्माण कराया। धंग ने जिन्नानाथ एवं विश्वनाथ वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण कराया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंग देव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था और धंग ने गंगा यमुना के संगम पर शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। धंग चंदेल शासक विद्याधर ने कनौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किया और बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया। विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राज्यसभा में रहने वाला कृष्ण मिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण करवाया था। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक परम दीदेव दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। अल्लाह उदल नामक 2 सेनानायक। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम दीदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली और इस पर उसके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी।